आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे दोस्तों आज प्रोजेक्ट जोरावर की। जोरावर कौन है? जोरावर सिंह, जिन्होंने जो गुलाब सिंह की सेना में जनरल थे और जिन्होंने तिब्बत पे परचम लहराया था। बहुत बहादुर। चाइना को एक मैसेज दिया है यहाँ पे इंडियन आर्मी ने। आप समझिए कि कल ही एक अभी फोटो आई है अरुणाचल प्रदेश में जो लास्ट पोस्ट है ना, वहां पे चाइना गलत हरकतें कर रहा है, वहां पे पूरी पोस्ट बना रहा है अपनी। ठीक है बेटा, अब देखो तुम्हारी ऐसी की तैसी ना करी। देखिए, तो प्रोजेक्ट जोरावर जो है वो भारत ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट जोरावर की बात करें, लॉन्च क्या किया है, मतलब आप ये समझिए कि अभी इंडियन आर्मी रिक्वेस्ट भेजेगी। ठीक है, भारतीय सेना ने ये पूरी तैयारी कर ली है। इंडिजीनियस पे काम रहेगा, मतलब जो हम जो खुद बनाएंगे डीआरडीओ से, हॉल से, बाकी जिनते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, अगर हवाई की बात है, ड्रोन्स की बात है, और अगर डिफेंस की बात है तो डीआरडीओ से कोलैबोरेट करेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, लेकिन हम बनाएंगे खुद, भारत में खुद बनेगा। तो यहां पे बात हो रही है लाइट कॉम्बैट टैंक्स, हल्के टैंक्स, आप समझ रहे हो। तो जिसके लिए प्रोजेक्ट जोरावर जो है वो लॉन्च किया है, जो कि भारत का फ्यूचर, अभी F-INSAS आपने देखा, और भारत के फ्यूचर ये हल्के टैंक्स है। अभी हमारे पास T-72, T-19, अर्जुन MK1 है। अब अर्जुन MK1 69 टन का है। अब देखो बेटा, ऐसा होता है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, हमारे यहां जो नॉर्थ ईस्ट में जो बैटल हुई थी, वहां पे वो सब हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं, और आपको पता ही है कि टैंक वहां पे ले जाना अपने में ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, टैंक प्लेन्स डेजर्ट में काम करने के लिए होते हैं, और टैंक जो है वो युद्ध का परिणाम बदल देते हैं। तो दिक्कत यह है कि टैंक को आप कहां ले जाओगे लद्दाख, उसके लिए आपको हल्के टैंक चाहिए ताकि उसको एयरलिफ्ट किया जा सके, एयरक्राफ्ट पे रख के उसको लिया जा। अब जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 25 टन की है। 25 टन से अगर ज्यादा टैंक होगा तो उसको एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता। भाई, प्लेन में रख के टैंक ले जाओ लद्दाख, लेकिन नहीं ले जा सकते क्योंकि वो भारी टैंक है। तो अर्जुन MK1 भैया 69, और आपका T-72, T-90 ये भी 40 टन के ऊपर है, बहुत भारी टैंक है, तो इनको हम नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए भारत को हल्के टैंक चाहिए ताकि उनको एयरलिफ्ट किया जा सके। तो अब आर्मी क्या है, प्रपोजल भेजेगा, आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री देखेगी, बजट पैसा देगी, बजट सैंक्शन करेगी, और फिर ये टैंक बनना जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो वी नीड लाइट टैंक्स फॉर क्विकर डिप्लॉयमेंट। और ये टैंक, चाइना का जो डिप्लॉयमेंट है ना, लगातार चाइना ने भी अपने टैंक, बहुत हल्के टैंक जो है वो बना लिए हैं, और चाइना उसको डिप्लॉय भी कर रहा है। 15-15, 20-20 टन के हैं। अभी 2020 में रशिया से भी जब मीटिंग हुई थी तो राजनाथ सिंह को रशिया ने बोला था कि हम आपको स्पर्ट टैंक्स देंगे, वो 15 टन के बहुत हल्के टैंक है। तो बेसिकली अब हम अपना साइज रिड्यूस कर रहे हैं ताकि छक्के छुड़ाए जा सके दुश्मन के। अभी हम बात करेंगे सबकी। तो हमारा एनसीईआरटी कोर्स है, आई होप आपने ले लिया होगा, अवेल कर लिया होगा। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। न्यू एनसीईआरटी नहीं, पहले ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, तो बिल्कुल इसको आप अवेल करें। तो चाइना से लगातार जो है वो थ्रेट बढ़ता जा रहा है, आपको पता ही है। तो चलिए, मैं कर ही चुका हूं, ठीक है, हम अगले बढ़ते हैं। तो अब यहां पे जो इंडियन आर्मी है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजेगी कि हमको ये चाहिए, ठीक है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बहुत जरूरी है, AON हमारी मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 1। उसके बाद मिनिस्ट्री जो है वो एनालाइज करेगी, देखेगी कितना खर्चा आ रहा है, क्या आ रहा है, पैसा सैंक्शन किया जाएगा, और फिर वो डेवलपमेंट फेज में जाएगा, और फिर हमको मिल जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम वैसे लगने नहीं वाला। तो मैक्सिमम वेट 25 टन का ही होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। 10% मार्जिन हो सकता है, ठीक है, 10% मतलब 27 या 23 इतना हो सकता है, लेकिन 25 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना हमारे बॉर्डर पे, स्पेशली जो हमारे पहाड़ हैं, वहां पे हम टैंक नहीं ले जा सकते। और जैसा कि मैंने बताया, टैंक युद्ध का परिणाम बदल देते हैं। ले जा सकते हैं आप, हमने डिप्लॉय किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो टाइम लगता है, ऐसे टाइम आपका घट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए, रेगुलर टैंक से बिल्कुल अलग होंगे ये जैसे चाइना के जो टैंक है भाई, स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब समझिए कि सब कुछ, जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर मशीन लर्निंग तक सब उसमें यूज कर लिया है। ऐसे ही हमारे टैंक होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस, ठीक है। तुरंत टैंक के अंदर सटाक से कंप्यूटर दिखा दिया किसको मारना है, टारगेट लॉग्ड, खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ टैक्टिकल सर्विलेंस ड्रोन्स, आप समझिए कि टैंक से ही ड्रोन्स को आप एक्टिवेट कर सकते हो, समझ रहे हो, टैंक से ही आप ड्रोन को एक्टिवेट कर सकते हो, खेल खत्म। टू प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस ऑन लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है, भूल जाओ, सुसाइड, कामिकाजे। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में कामिकाजे होता था ना, सुसाइड, कि जो जापानीज प्लेन्स होते थे भाई, जब उनको लगता था कुछ नहीं हो सकता,
तो जो जापानी होते थे वो पूरा का पूरा प्लेन लेके घुस जाते थे। इसको कहते हैं कामिकाज़े सुसाइड टेक्निक। ये जो ड्रोन्स है ना, यही लॉटरिंग एम्यूनिशन कि बस एक बार ड्रोन ने टारगेट लॉक किया, खेल खत्म। ठीक है, तो इन सब से लैस होंगे हमारे नए टैंक, ये हल्के टैंक। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन सिस्टम है जो हमारे व्हीकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाएगा, हमारे टैंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। गजब का आर्मर, बहुत ही कि कितना भी बम मार दो टैंक फटेगा ही नहीं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम होगा ताकि कोई भी मिसाइल जो है वो टैंक को हिट ना कर पाए। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट जोरावर। और जैसा कि मैंने बताया, जोरावर सिंह कालुड़िया के नाम पे है, जो गुलाब सिंह के, राजा गुलाब सिंह की आर्मी में जनरल थे और जिन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे भैया। तिब्बत में इन्होंने जीत का परचम जो है वो लहरा दिया था, समझ रहे हो। और इनको कॉन्करर ऑफ लद्दाख भी बोला जाता है, लद्दाख के जो राजा है, ठीक है, वो भी बोला जाता है इनसे। ठीक, ये चीज है। चलिए, अच्छा ये कहां पे आएगा भाई? ईस्टर्न लद्दाख। देखिए अभी पंगोंग सो लेक पे हालात सही नहीं हुए हैं। पंगोंग सो लेक उधर सिक्किम हो गया, ठीक है, डोकलाम पे, और फिर अरुणाचल प्रदेश पे। तो ये सब हाई टेरेन एरिया है और अभी यहां पे दिक्कतें ज्यादा हैं। अब यहां पे बोला गया है कि हम आर्मी ने बोला है कि हम डिफेंस मिनिस्ट्री को जल्द से जल्द अप्रोच करेंगे AON के साथ कि इसकी नीड है और आप जल्दी से हमको ये टैंक दे दीजिए। और ये इंडिजीनियस प्रोजेक्ट होगा जो कि भारत में बनाया जाएगा और जल्दी से हम प्रोटोटाइप पे काम करेंगे। ट्रायल्स 3 साल में शुरू हो जाएंगे, यानी कि 3-4 साल के अंदर अंदर आप समझिए 5 साल, अब 5 साल मान के चलिए, हो सकता है उससे कम भी लग जाए, हमारे पास ये टैंक होंगे। अब ये जैसे वज्र, अब हमको टैंक चाहिए, अभी भी टैंक चाहिए। अब फिलहाल हमको लाइट वेटेड टैंक चाहिए, इसको तो बनने में टाइम लगेगा। फिलहाल ये हो रहा था कि कन्वर्जन ऑफ वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी इनटू लाइट टैंक। ये भी भाई, ये जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है इसको भी एक लाइट टैंक में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि वेटेड क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज हल्की होगी वो आर्मी कंसिडर करेगी, हल्की प्लस एफिशिएंसी, ये दोनों चीजें हैं, यही तो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अभी ये 25 टन तक जो है वो वेट अलाउ करता है। उसके बाद देखो चाइना के जो कॉलम्स है, चाइना ने जो आर्मर्ड कॉलम्स लगाए हैं, जो आर्मर्ड गन्स हैं, जो उनके टैंक्स हैं वो हल्के हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। तो इनको मीट करने के लिए हमको यही टैंक्स चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नॉर्दर्न बॉर्डर्स में हमको लगातार इंक्रीज थ्रेट्स हैं। T-72 T-90 टैंक हमने ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी हैं और इनकी मोबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। हल्के टैंक हमको ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। रशिया से बात चल रही है, जैसा कि मैंने बताया, रशिया ने बोला कि स्पर्ट टैंक हम आपको देंगे। स्पर्ट टैंक ने यूक्रेन वॉर में बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है और अच्छा रोल प्ले किया है। तो युद्ध का जो नतीजा है, ये छोटे टैंक है, ये बहुत लाइट वेटेड टैंक है। और आपको पता ही है कि जहाँ रशिया, भारत के साथ रशिया हमेशा खड़ा ही रहता है। तो चाहे मतलब जितने भी, चाहे वो ब्रह्मोस हो या जो भी, जितनी भी हमारी गन्स हैं, चाहे वो अभी जो हमने F-INSAS है ना, ये जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हमने अपनाई है, उस पर भी रशिया साथ खड़ा है। तो रशिया तो भारत का साथ देते ही रहता है, इसीलिए तो हमने खुल के यूक्रेन के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि यूक्रेन तो भारत के खिलाफ बोलता है, हम रशिया के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ है। तो ये देख सकते हैं T-72 भी 45 टन का है, T-90 46 टन का है, और ये तो बहुत ही बड़ा है अर्जुन MK-1A, ठीक है, ये 68.5 टन का है। तो ये नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद टैंक आपको पता ही है कि प्लेन्स और डेजर्ट टेरेन में इसको इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि प्लेन्स और डेजर्ट टेरेन में इफेक्टिव ऑपरेशन करें और सब कुछ खत्म कर दें। लेकिन अब ये नेसेसिटी है कि हाई मतलब लाइट टैंक को हमको प्रोक्योर करना है, ताकि जो भी लिमिटेशंस आती हैं वो हम फेस ना करें और दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकें। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। मोदी सरकार अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने इंडिजीनियस डिज़ाइन को अप्रूव भी किया था लाइट टैंक्स का। और उसके बाद फिर जैसा कि मैंने बताया कि जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यहाँ पे रशिया से मिले, तो ये रशिया का टैंक में रशिया ने भी बोला था कि हम आपको टैंक्स देंगे। टैंक्स तो देंगे, लेकिन ये है इनके स्प्रेड टैंक्स, बहुत ही छोटे लाइट वेट है। ठीक है, इस तरीके के टैंक्स होते हैं। ये भले ही देंगे लेकिन फ्री में नहीं देंगे, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।